हेलो बच्चों, मैं हूँ नेहा और आपकी स्कूल की शिक्षा में आपका स्वागत है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 6 की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 1, उसका पाठ 1 जो कि एक कविता पाठ है, वह चिड़िया जो। इसके प्रश्न अभ्यास हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर एक चिड़िया है जिसके बारे में हमारी इस कविता में बातचीत की गई थी। और आज इसी कविता का हम प्रश्नोत्तर अभ्यास जो है वो हल करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों फटाफट से। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका, कविता को पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो आपके मन में कैसा चित्र उभरता है उस चित्र को हमें कागज पे उभारना है। और कविता को पढ़कर इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। कविता को पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं। जैसे वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है तो आप उसके पंख नीले बना सकते हैं। चिड़िया का आकार छोटा है। चिड़िया मधुर स्वर में बूढ़े वन बाबा के लिए जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीती है तो आप इस प्रकार एक नदी में पानी पीती हुई चिड़िया का चित्र बना सकते हैं। और इसे आज़ादी बहुत प्रसिद्ध है तो इस प्रकार हमने जो चिड़िया का चित्रांकन किया वो हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने आपको उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताए हैं। आप कोई अन्य भी शीर्षक बना सकते हैं। उत्तर है नन्ही चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया जो बहुत मेहनत करती है, सुंदर चिड़िया, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया, हिम्मत वाली चिड़िया। इस प्रकार हम बहुत सारी जो चित्र हैं या उनके अकॉर्डिंग शीर्षक बना सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर आपको मिल गया। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। बताइए बच्चों, किन किन चीज़ों से प्यार है। हमने कविता देखी है। इस कविता के आधार पर यह ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से, नदी से और बूढ़े वन बाबा, अपने जंगल को भी वे वन बाबा अर्थात जैसे हम दादा दादी बोलते हैं ना, इसी प्रकार से उसे अपने जंगल से बहुत प्यार है। चिड़िया झुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना भी पसंद है। गाती है ना वो अपने मधुर स्वर से, खुले एकदम बिना किसी बाधा के वो गीत गाती है। जंगल अर्थात बूढ़े वन बाबा से उसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करती है। तो प्रश्न संख्या 3 आपका यहाँ पे पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। आशय स्पष्ट करो। क है रस उंडेल कर गा लेती है, इसका क्या अर्थ है। और ख चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जंगल का मोती ले आती है। तो इन दोनों जो हमारी ये लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, हमें इन दोनों का अर्थ स्पष्ट करना है। इसका उत्तर इस प्रकार है। क जो है रस उंडेल कर गा लेती है, इसका उत्तर है चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तो वह बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के, खुले मन से, उन्मुक्त भाव से गीत गाती है। वह मधुर स्वर में गाना गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोल देती है। ख चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले आती है। आप बताइए, एक बहती नदी है, खूब जोर से उसका वेग है और उसमें जाकर अपनी छोटी सी चोंच से एक मोती पानी पीना कितनी हिम्मत की बात है। तो ऐसी ये जो छोटी चिड़िया है, इसका चढ़ी नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती नदी के बीच में अपनी चोंच से पानी की बूंद लेके फिर उड़ जाती है। उसी पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी को मोती की तरह अमूल्य माना गया है, इसीलिए जल का मोती कहा है उसे। और जल है तो जीवन है, जल तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना बच्चों। आपकी भाषा की बात का पहला प्रश्न है ये। तो हमने जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न थे वो कंप्लीट कर लिया। भाषा की जो बात है इसके प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, पंखों वाली चिड़िया। इसमें देखिए अंडरलाइन किया है पंखों वाली को। नीले पंखों वाली चिड़िया, नीले को अंडरलाइन किया है। ऊपर वाली दराज, इसमें ऊपर वाली को अंडरलाइन किया है। सबसे ऊपर वाली दराज,
इसमें सबसे ऊपर वाले को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द हैं ये क्या काम कर रहे हैं? विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, विशेषण का काम कर रहे हैं। समझ में आया? जो रेखांकित शब्द हैं ये किसका काम कर रहे हैं? विशेषण का कार्य कर रहे हैं। और ये शब्द चिड़िया और दराज, जैसे ये शब्द हैं चिड़िया है, दराज है, ये दोनों संज्ञा हैं। और इन्हीं संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले रेखांकित शब्द किसका कार्य कर रहे हैं? विशेषण का कार्य कर रहे हैं। और चिड़िया और दराज क्या है? विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, वे संज्ञा क्या कही जाती है? विशेष्य कही जाती है। यहाँ वाला और वाली शब्द जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। उपयुक्त उदाहरणों की तरह इन्हीं के आगे एक विशेषण हमें जोड़ना है। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं किस प्रकार हम करेंगे। तो यहाँ पे इसका उत्तर है नीले मोरों वाला बाग। जैसे एक बगीचा है जिसमें नीले मोर हैं, तो नीले मोरों वाला बाग हो सकता है। हरे भरे पेड़ों वाला बाग हो सकता है। लाल फूलों वाला या वाली क्यारी हो सकती है। सरकारी स्कूल वाला रास्ता हो सकता है। अधिक हंसने वाला बच्चा हो सकता है। घनी या हल्की मूंछों वाला आदमी या बाबा, इसका उत्तर हम बना सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ ही गई होगी। अब हम इसका प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं भाषा की बात का। वह चिड़िया जो डैश 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 जुंडे के दाने रुचि से रिक्तस्थान खा लेती है। वह चिड़िया जो रिक्तस्थान रस उंडेल कर गा लेती है। कवि की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से देखिए। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की बात की है। मतलब कैसे खाती है, खाने का ढंग क्या है, तरीका क्या है? रुचि से खाती है, इंटरेस्ट लेके खाती है ना, उसे अच्छा लगता है खाना। और दूसरे वाक्य में रस उंडेल कर गाती है, यानी कि गाने का स्टाइल क्या है, उसका गाने का तरीका क्या है, ढंग क्या है, तो उसकी भी विशेषता बताई जा रही है। अतः यह दोनों क्या है? किसी काम को किस प्रकार किया जा रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण कहा है। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण शब्द छांटने हैं। तो सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो मुंह में लड्डू कैसे ठूंस रही है? वो क्रिया किस प्रकार कर रही है? जल्दी जल्दी कर रही है। तो हमने जल्दी जल्दी को देखा है। इसी प्रकार हम बाकी वाक्य पढ़ लेते हैं। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो जैसे जा रही है ना, तो किस प्रकार जा रही है वो? लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो धीरे धीरे, ये भी एक क्रिया है ना, क्रिया करने का तरीका। धीरे धीरे सामान्य हुआ। कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिर गई। तो कैसे गिरी वो? धप से गिरी। क्रिया कैसे करी उसने? जल्दी से, तुरंत से, एकदम अचानक से, धप से गिरी है ना, आवाज आई जोरदार। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो उसकी क्रिया कैसी थी? बहुत फास्ट थी, बहुत जल्दी उसने झपटा, फुर्ती से। ठीक है। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तो कैसे किया उसने? सहम कर क्रिया करी उसने। तो सहम कर जो है ये क्रिया विशेषण हो गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो कैसे ठंड बढ़ी? क्या एकदम से बढ़ी, या धीरे धीरे बढ़ी, या जल्दी जल्दी बढ़ी, या अचानक बढ़ी? अचानक बढ़ी है। तो ये इसका क्रिया शब्द हो गया है। तो इसको किस प्रकार लिखना है हमें इस प्रकार इन शब्दों को छांट कर एक टेबल के अंदर बनाकर लिख देना है। ठीक है। तो ये है वो चिड़िया रानी जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आपके लिए प्रश्नोत्तर अभी यहाँ ही समाप्त होते हैं। वह चिड़िया जो, ये पाठ के प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। बच्चों, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिखिएगा और अपनी टीचर को सेंड कीजिएगा।
आई होप आपने बहुत अच्छे उत्तर और बहुत अच्छी चीज़ें सीखी होंगी इस पाठ से। और हमें भी चिड़िया के जैसे निडर और हिम्मत वाला बनना है और अपने पिताजी, माताजी और अपने समाज के सभी लोगों का नाम रोशन करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और आगे की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।